नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सिधवलिया के झाझवा में ऑक्सीजन प्लांट का गोपालगंज के जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। कुचायकोट पंचायत चुनाव का नतीजा भी बदलाव की ओर अग्रसर, कई बड़े दिग्गज चुनाव हारे। गौ तस्करी के बड़े रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़, सैकड़ों गाय बरामद, तस्कर फरार। नगर थाना के कुकुर भूका में शराबी बेटे को पिता ने करवाया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। थावे मसरख सिवान रेलखंड पर ट्रेनों की संख्या घटने से यात्री परेशान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सिधवलिया के झाझवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में बना ऑक्सीजन गैस प्लांट का आज जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्लांट इस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इस प्लांट से सिवान जिले के भी बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। गोपालगंज, माझा, बरौली, सिधवलिया एवं बैकुंठपुर प्रखंड के क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यह बातें आज सिधवलिया झाझवा में स्थित ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कही। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर इस प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। भारत शुगर मिल सिधवलिया के प्रबंधन द्वारा निर्मित यह ऑक्सीजन गैस प्लांट बुधवार से स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को सुपुर्द कर दिया गया। यह सबके लिए वरदान साबित होगा और इसके लिए मगध एंड एनर्जी लिमिटेड की इकाई भारत शुगर मिल सिधवलिया के प्रबंधन को जिलाधिकारी ने धन्यवाद दिया और कहा कि इस प्लांट को लगाकर इस बड़े भूभाग के लिए फैक्ट्री के द्वारा संजीवनी का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर से गोरखपुर तक कोई ऐसा ट्रॉमा सेंटर भी नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित किया जाए, परंतु इस जगह को जिलाधिकारी ने ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए पहल करने की बात कही। इस उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर कैप्टन एसके झा, प्रभारी सह चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनोवर आलम, जीएम शशि केडिया, एजीएम आशीष खन्ना, डीपीएम धीरज कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कुचायकोट प्रखंड की जनता ने भी बदलाव का ही जनादेश दिया है, जिसके वजह से इस बार पंचायत में भी कई बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा और अधिकांश नए चेहरों पर जनता ने भरोसा दिखाया है। कई बड़े बड़े दिग्गज इस बार कुचायकोट प्रखंड में चुनाव हार गए हैं और अधिकांश नए लोगों को ही मौका मिला है। इस बार संगवाडीह पंचायत से मुखिया में लक्ष्मीना देवी चुनाव जीती, तो वही पूर्व खास पंचायत से पुष्पा देवी, सेमरा से डॉक्टर सुनील रंजन के पिता विक्रमा राम और बड़हरा पंचायत से वीरेंद्र प्रसाद तथा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से सबाना प्रवीण विजयी हुई। जलालपुर पंचायत से मनु सिंह की पत्नी मधु देवी और बनकटा पंचायत से मीरा कुमारी, जो दीनानाथ माझी की पुत्रवधू हैं, यह मुखिया बन गयी। ढोणवलिया पंचायत से बिमला देवी विजयी हुई। विक्रमापुर पंचायत से संदीप कुमार सिंह। कुचायकोट का सबसे हॉट सीट भोपतापुर पंचायत, जहां अल्पना शाही चुनाव जीती, तो वहां भी वर्तमान मुखिया अखिलेश शाही चुनाव हार गए। अहियापुर पंचायत से राजेश शाह विजयी हुए। सोनहौला गोकुल से प्रदीप कुमार, मठिया हरदो से विंध्याचल प्रसाद, रामपुर खरेया से शकुंतला देवी दूसरी बार विजयी हुई हैं, तो सीसवा पंचायत से मुखिया धीरज सिंह की पत्नी पूनम जीती हैं। बलिवंत सागर से छठी देवी विजयी हुई हैं। बनतैल पंचायत से अब्दुल रहीम मुखिया बने हैं। मतिया खास से रामेश्वर यादव दूसरी बार चुनाव जीते हैं। यहाँ शिव कुमार उपाध्याय चुनाव हार गए हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 से अभिषेक कुमार उर्फ जुगल किशोर चुनाव जीते हैं। यहाँ भी वर्तमान जिला परिषद चुनाव हार गए हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से मनीष सिंह की मां इंदु देवी चुनाव जीती हैं। यहाँ चंद्रमोहन पांडे चुनाव हार गए हैं। उचका गांव पंचायत से अर्जुन सिंह मुखिया विजयी हुए हैं। इस बार भाजपा नेता मार्कंडे राय पुष्पा देवी भी चुनाव हारी हैं। यह भी जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक पंचायत चुनाव
का जो भी नतीजा सामने आ रहा है उसमें अधिकांश जगहों पर जनता बदलाव करती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं और उनके कार्यों से जनता असंतुष्ट होकर नए लोगों को इस बार अवसर दे रही है। यह जनता के जागरूक होने का भी संदेश दे रहा है। यह नतीजा कई मायनों में अहम है। इस नतीजे के बाद जनप्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि जनता को अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। जनता को काम चाहिए और इस बार जो भी जनप्रतिनिधि जीते हैं उनको जनता अगर मौका दी है तो उन्हें भी इस चुनाव परिणाम से सबक लेकर अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को जिम्मेदारी पूर्वक निभाना चाहिए। कटिया पुलिस ने गौ तस्करी के एक बड़े रैकेट को पकड़ा है। दरअसल मंगलवार की रात्रि कटिया थाना क्षेत्र के भागीपट्टी झील में मंदिर के पास एक चारदीवारी के अंदर लगभग सैकड़ों पशुओं के इकट्ठा होने की खबर कटिया थानाध्यक्ष सुमन कुमार मिश्रा को मिली, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के गौ रक्षा दल और बिहार के हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने उक्त जानकारी कटिया थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराई और जाँच की मांग की। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया गया, जिसमें मौके पर एक ट्रक और 4 पिकअप मौजूद थे तथा सैकड़ों पशु अचेता अवस्था में गाड़ियों पर लादे जा रहे थे। पुलिस की खबर मिलने के बाद अगल बगल के ग्रामीण भी वहां इकट्ठा हो गए। पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी को देखकर वहां मौजूद तस्कर और गाड़ियों के ड्राइवर फरार हो गए। पुलिस भीड़ को समझा बुझाकर रात भर घटना स्थल पर ही मौजूद रही और सुबह पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से भूखे प्यासे मवेशियों को जिम्मेनामा के आधार पर पशुओं की देखभाल के लिए लोगों में वितरण कर दिया। जैसे यह खबर थाना क्षेत्र में फैली, स्थल पर भीड़ इकट्ठी होने लगी और इसमें सन्यासी महेश दास ने बताया कि यहां से बड़े पैमाने पर पशु तस्करी का कार्य किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने तस्करों की गिरफ्तारी के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दिया है और पुलिस अभियान चला रही है तथा सभी पशुओं को स्थानीय लोगों को सुपुर्द कर दिया गया है और लोग पशुओं की सेवा करने के लिए अपने घर लेकर गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पशु तस्करी का यह धंधा उत्तर प्रदेश का रहने वाला जितेंद्र सिंह करता है और यहाँ उसका ससुराल है और अपने रिश्तेदारों के सहयोग से वह पशु तस्करी का धंधा करता आ रहा है। हालांकि मौके पर जितेंद्र सिंह मौजूद नहीं था, परंतु उसकी पत्नी वहां मौजूद थी और वह पुलिसिया कार्रवाई का विरोध कर रही थी। उसके बावजूद भी पुलिस ने गाड़ियों को जब्त किया और कटिया थाने में लाई है तथा इस मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है और तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के कुकुरभूका गांव में एक शराबी बेटे को शराब के नशे में उत्पात करते हुए उसके पिता ने ही गिरफ्तार करवा दिया। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार युवक बबलू यादव है, जो शराब के नशे में आए दिन अपने घर पर उत्पात मचाता था, जिससे तंग आकर पिता ने ही पुलिस को आवेदन दे दिया और पुलिस ने शराब के नशे में बबलू यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में नगर थाना के एक दरोगा ने बताया कि यहां एनालाइजर मशीन नहीं होने की वजह से काफी परेशानी हो रही है और शराबियों की जांच के लिए ब्लड का सैंपल पटना भेजना पड़ता है तथा इसके लिए विभाग से कोई भुगतान भी नहीं किया जाता है, जिसके वजह से पुलिस को अपनी जेब से पैसे लगाकर शराबियों का मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है। केंद्र सरकार एक तरफ जहां आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनेकों योजनाएं चला रही हैं, भले ही वह किसी भी क्षेत्र का हो, परंतु रेल के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में जो बदलाव होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफी रोष व दुख व्याप्त है। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे मशरख रेल खंड की दशा सुधरने के जगह लगातार बिगड़ती जा रही है। आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व 2015 में थावे मशरख रेल खंड पर 12 ट्रेनें चलती थी, अब मात्र 6 गाड़ियां ही चल रही हैं। सूत्रों की माने तो लगभग 12 लाख लोग प्रति वर्ष सिवान व छपरा जाकर महानगरों के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। ऐसे में यहाँ के पैसे से दूसरे रेल खंड के स्टेशन मुनाफे में चल रहे हैं। अप्रैल 2015 से थावे मशरख रेल खंड का मान परिवर्तन शुरू हुआ था। उस समय जिले 26 लाख थी, तब 12 ट्रेनें चलती थी। 9 अप्रैल 2017 से रूट पर 4 ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। उसके बाद 11 अक्टूबर
2018 से इस रूट पर छपरा कचहरी लखनऊ एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ, तो वहीं इस साल 13 जनवरी से गोरखपुर से पाटलिपुत्रा के लिए एक ट्रेन मिली है। कुल मिलाकर इस रूट पर अभी 6 ट्रेनें चल रही हैं और हमारी आबादी 28 लाख हो गई है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के लिए एक भी ट्रेन इस रूट से नहीं है। रोजी रोटी के लिए 9 लाख से ज्यादा लोग दूसरे प्रदेशों में रहते हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए इन्हें सिवान और छपरा जाना पड़ता है। बड़े शहरों के लिए इस रूट पर कोई भी ट्रेन नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक आंकड़े के अनुसार जिले के 9 लाख से ज्यादा लोग रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में रहते हैं। इसके अलावा सालाना 4 लाख अन्य कामों में बड़े शहरों की यात्रा करते हैं। पर्व त्योहार व शादी ब्याह के समय पर आना जाना ज्यादा होता है। ऐसे में इस रूट पर लंबी दूरी की ट्रेन से लोगों को गाड़ी पकड़ने के लिए छपरा या सिवान जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का पड़ता है। भोरे थाना क्षेत्र के मथौली गांव में आपसी विवाद में हुए एक शख्स घायल हो गया है, जिसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए 6 लोगों को आरोपी बनाया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें पीड़ित यदुनंदन यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने केंद्रीय टीम के साथ मिलकर गोपालगंज जिले के माझा थाना क्षेत्र और बरौली थाना क्षेत्र के कई गांवों में छापेमारी की तथा शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया। इस छापेमारी में कई जगह शराब बनाने की सामग्री पकड़ी गई है, जिसको प्राप्त सूचना अनुसार माझा के पुरानी बाजार और बरौली के कहला मुसहरी में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें स्थानीय पुलिस को भी रखा गया था और केंद्रीय टीम के नेतृत्व में हुए इस छापेमारी से इस क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। पुलिस ने घरों के साथ साथ खेत खलिहान की भी तलाशी ली और शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया। इसमें एक शराब कारोबारी भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से विदेशी शराब मिली है। उसको स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के गोपालपुर में एक व्यक्ति से उच्चक्कों ने 19,500 रुपए की उसके खाते से कर ली है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस घटना में पीड़ित जो गोपालपुर गांव का रहने वाला है, उसने बताया कि उसके बैंक से उच्चक्कों के द्वारा पैसे की निकासी कर ली गई है। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट की एक बैठक 21 नवंबर को भोरे प्रखंड कार्यालय में होने जा रही है, जिसमें भोरे प्रखंड के सभी रसोइया हिस्सा लेंगे और उन्हें जागरूक किया जाएगा तथा इसके अलावा भी उनको कई तरह की जानकारी दी जाएगी। विशंभरपुर थाने के सलेपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर मारपीट में 5 लोग घायल हो गए हैं। इन सभी घायलों का इलाज चल रहा है, तो वहीं पुलिस इस मामले में घायलों के आवेदन पर करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। थावे थाना क्षेत्र के बंगरा चवर में चुलाई शराब के साथ 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चंवर में ही शराब बनाने के काम में लगे हुए थे, तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एंटी लीकर टास्क फोर्स ने कार्रवाई की। इसकी जानकारी उत्पाद अधीक्षक राकेश सिंह ने दी। अभी हाल ही में शहर के दरगाह मुहा एक मोटरसाइकिल चोर जो मोतिहारी क्षेत्र का बताया जा रहा था, इसका सरकार पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा था, परंतु यह चोर देर रात पुलिस को सदर अस्पताल से फरार हो गया है, जिसके बाद ये पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस के द्वारा दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई भी करने की बात की जा रही है। यह चोर रंगे हाथों दरगाह मुहल्ले में पकड़ा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर इसकी पिटाई की थी। पिटाई के बाद घायल अवस्था में इसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पुलिस की देखरेख में इसका इलाज चल रहा था। वहीं रात्रि में पुलिस को चकमा देकर यह चोर वहां से फरार हो गया है।
बरौली प्रखंड व नगर क्षेत्र के करीब 500 किसानों के बीच बीज का वितरण किया गया है। बीएओ देवेंद्र पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत 280 किसानों के बीच चना व मसूर तथा 125 किसानों के बीच गेहूं के बीज का वितरण किया जा चुका है। वहीं किसानों को दिए जाने वाले गेहूं के अनुदानित बीज का वितरण मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। पहले दिन 40 किसानों के बीच अनुदानित बीज बांटा गया है। बिहार सरकार के माननीय गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार गोपालगंज पहुंचे, जिसमें उन्होंने जिले के वरीय पदाधिकारियों तथा शुगर मिल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और किसानों के हित के लिए लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा गन्ना किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा चिन्हित प्रभेदों के गन्ना की खेती करने पर ही यह अनुदान दिया जाता है। इसके लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति पर किसानों को यह लाभ सीधे उनके खाते में दिया जाता है। गन्ना मंत्री ने गन्ना किसानों के विकास के लिए चल रही योजनाओं से जिला प्रशासन को भी अवगत कराया और कहा कि लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं और गन्ना की खेती कर अपने आर्थिक तरक्की को मजबूत करें। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य सिधवलिया के झाझवा में ऑक्सीजन प्लांट का गोपालगंज के जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। कुचायकोट पंचायत चुनाव का नतीजा भी बदलाव की ओर अग्रसर, कई बड़े दिग्गज चुनाव हारे। गौ तस्करी के बड़े रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़, सैकड़ों गाय बरामद, तस्कर फरार। नगर थाना के कुकुर भूका में शराबी बेटे को पिता ने करवाया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। थावे मसरख सिवान रेलखंड पर ट्रेनों की संख्या घटने से यात्री परेशान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।